राधे राधे। जय श्री कृष्णा। देवसैनी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवसैनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को देवसैनी हरिशयनी एकादशी की कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। राजा मांधाता की कथा। सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे, जिनकी प्रजा बहुत सुखी थी। अचानक उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। समाधान हेतु राजा जंगल में भ्रमण करते हुए महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। राजा ने महर्षि से इस विपदा का कारण पूछा और निवारण पूछा। तब महर्षि अंगिरा ने बताया कि यह सतयुग का प्रभाव है, जहाँ राज्य में किसी व्यक्ति के अधर्म करने से राजा को भी दंड भुगतना पड़ता है। महर्षि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवसैनी एकादशी का व्रत बताया और व्रत की विधि सहित करने का सुझाव दिया। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा मांधाता और उनकी संपूर्ण प्रजा ने श्रद्धापूर्वक देवसैनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और धरती फिर से हरी भरी हो गई। भगवान विष्णु का शयन। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का शयन। एक अन्य कथा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों में यानी कि चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि नहीं किए जाते। कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थानी एकादशी को निद्रा से जागते हैं और पुनः मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। एकादशी व्रत की कथा का महत्व आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा का पाठ या श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। राधे राधे।